हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डबल कोन ब्लेंडर के बारे में कि जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है इसका यूज़ कहाँ करते हैं, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी डबल कोन ब्लेंडर की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तब वो हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीएसपी फार्मेसी 2 पर कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की। तो फार्माकोग्नोसी आपको हम पढ़ाएंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको पुनीत सर पढ़ाने वाले हैं। फार्मास्यूटिक्स आपको हम पढ़ाएंगे एचएपी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको कौन पढ़ाएगा? पुनीत सर पढ़ाएंगे। लास्ट में जो आपका सब्जेक्ट बचा सोशल फार्मेसी, तो सोशल फार्मेसी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। अगर आप डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट को बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तब यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी बच्चे डी फार्मा की लाइव क्लासेस चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। 1 सितंबर से आपकी क्या है, लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। तो जल्दी से जाइए बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है डबल कोन ब्लेंडर। ठीक है, डबल कोन ब्लेंडर क्या है? तो डबल कोन ब्लेंडर आपकी एक मशीन होती है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? जो भी आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर पाउडर और ग्रेन्यूल्स को आपस में अच्छे से मिक्स करने के लिए आपके डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ किया जाता है। तो हम कह सकते हैं डबल कोन जो ब्लेंडर है वो आपका एक इक्विपमेंट है, इसका यूज़ हम लोग मिक्सिंग के लिए करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहली लाइन में आपका लिखा है डबल कोन ब्लेंडर इज अ टाइप ऑफ मिक्सिंग इक्विपमेंट यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स। जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है वो क्या है? वो आपका एक मिक्सिंग का इक्विपमेंट है। क्या है? मिक्सिंग की मशीन है। इसका यूज़ करते कहाँ है? जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर पाउडर और ग्रेन्यूल्स को आपस में मिक्स करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ किया जाता है। डबल कोन ब्लेंडर जो है वो आपका किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो डबल कोन ब्लेंडर जो है आपका टम्बलिंग एक्शन या फिर ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किस पे? टम्बलिंग एक्शन या फिर ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। डबल कोन ब्लेंडर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टम्बलिंग एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसमें क्या है आपका डंबल जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है ये कार्य करने का सिद्धांत मतलब कि गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी द्वारा टम्बलिंग क्रिया टम्बलिंग एक्शन पे आपका वर्क करता है। अब ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्या है? ये आपका डबल कोन ब्लेंडर है। आपको समझ में आ गया होगा कि डबल कोन ब्लेंडर क्या है। तो डबल कोन ब्लेंडर आपका एक मिक्सिंग का इक्विपमेंट होता है या मिक्सिंग करने के लिए जिस मशीन का यूज़ करते हैं उसको डबल कोन ब्लेंडर कहते हैं। जैसे कि जो भी आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहाँ पर आपके पाउडर और ग्रेन्यूल्स को अच्छे से मिक्स करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं उसका नाम है आपका डबल कोन ब्लेंडर। इस स्लाइड पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग जान लेते हैं ये ग्रेविटी क्या है और जो आपका दूसरा क्या है टम्बलिंग एक्शन क्या होता है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है। तो when the double cone rotate the material inside keep falling and rolling बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि डबल कोन जो ब्लेंडर होता है इसमें आपके दो कोन होते हैं, एक ये आपका कोन है और दूसरा क्या है आपका ये कोन है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये घूमता है तो अंदर जो भी आपका मटेरियल है
वो गुरुत्वाकर्षण के कारण बार बार गिरता है और लुढ़कता है। जैसे कि ये क्या है, आपका डबल कोन ब्लेंडर है। अब हमने डबल कोन ब्लेंडर को क्या करा, स्टार्ट कर दिया। ये क्या होगा, गोल गोल आपका घूमने लगेगा। जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो जो आपका मटेरियल होगा वो ऊपर की ओर जाएगा, पर ग्रेविटी के कारण क्या होगा, आपका मटेरियल बार बार नीचे गिरेगा। ठीक है, वो ऊपर नहीं रुक पाएगा। ग्रेविटी के कारण क्या होगा, आपका मटेरियल बार बार नीचे की ओर गिरेगा। तो दिस रिपीटेड फैलिंग एंड cascading movement cause uniform mixing of powders and granules। अब जब यह बार बार गिरने और इधर उधर हिलने की क्रिया क्या होगी, पाउडर और ग्रेन्यूल्स को समान रूप से मिलाने में मदद करेगी। जैसे कि हमारे पास जो भी मटेरियल है उसकी मिक्सिंग करना है, हमने क्या किया, डबल कोन ब्लेंडर के अंदर इनलेट कर दिया। इनलेट के थ्रू जैसे कि हमारे पास कोई भी मटेरियल है उसकी हमको क्या करनी है, मिक्सिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, इनलेट के थ्रू डबल कोन ब्लेंडर के अंदर इन कर देंगे। अब डबल कोन ब्लेंडर को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। जब आपका ये डबल कोन ब्लेंडर में जो भी आपके कोन है वो क्या होंगे, रोटेट होंगे। तो रोटेट होने पे जो आपका मटेरियल होगा ऊपर जाएगा, पर ग्रेविटी के कारण वो ऊपर नहीं रुक पाएगा, बार बार क्या होगा, नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा, इधर उधर होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, आपके ग्रेन्यूल्स और पाउडर की मिक्सिंग अच्छे से होगी। तो डबल कोन ब्लेंडर में आपकी मिक्सिंग इस टाइप से होती है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, डबल कोन ब्लेंडर में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये सब हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो बात करने वाले हैं डबल कोन के कंस्ट्रक्शन की, कि डबल कोन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, अंदर नहीं मतलब कि डबल कोन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो किस टाइप से अरेंज होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहला जो आपका पार्ट होता है वो है, इट कंसिस्ट ऑफ अ डबल कोन शेप्ड कंटेनर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। सबसे पहले क्या होता है, इसमें डबल कोन के आकार के दो कंटेनर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके दो कोन के क्या हो गए, ये दो कंटेनर हो गए। अब ये बने किसके होते हैं, ये आपके स्टेनलेस स्टील से बना होता है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, आपके डबल कोन ब्लेंडर में दो आपके डबल कोन के क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं, जो कि आपके स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। सेकंड क्या है आपका, द कंटेनर्स इज माउंटेड ऑन ए हॉरिजेंटल शाफ्ट विच अलाउ रोटेशन। जो आपके कंटेनर होते हैं वो एक हॉरिजेंटल शाफ्ट पर लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, वो आसानी से घूमते हैं। ये क्या होते हैं, ये शाफ्ट से अटैच होते हैं। अब अटैच होने की वजह से जो शाफ्ट होता है वो आपका रोटेट होता है, और ये कोन भी क्या होते हैं, आसानी से रोटेट होते रहते हैं। ये कोन किस तरीके से रोटेट होते हैं, ये आपके हॉरिजेंटल रोटेट होते हैं, मतलब कि हॉरिजेंटली घूमते रहते हैं। ठीक है, ए मोटर विथ गियर बॉक्स इज प्रोवाइड टू रोटेट द ब्लेंडर एट ए कंट्रोल स्पीड। इसमें एक क्या लगा होता है, मोटर और गियर बॉक्स लगा होता है, जो क्या करता है, जो ब्लेड को नियंत्रित गति से घुमाता है। क्या लगा होता है, इसमें आपका मोटर लगा होता है और गियर बॉक्स लगा होता है। मोटर गियर बॉक्स का क्या काम होता है, जो भी आपके ब्लेड हैं उनकी स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद चार्जिंग पोर्ट इनलेट इज गिवन फॉर लोडिंग द मटेरियल। इनलेट लगा होता है, इनलेट से क्या करते हैं, जो भी जिस भी मटेरियल का हमको मिक्सिंग करनी है, इनलेट के थ्रू वहां से इन करते हैं मटेरियल को। ठीक है, दवा डालने के लिए एक चार्जिंग पोर्ट मतलब कि इनलेट दिया जाता है। डिस्चार्ज पोर्ट आउटलेट इज गिवन फॉर अपलोडिंग द मिक्स मटेरियल। अब बाहर पर एक क्या लगा होता है, अपलोड लगा होता है, मतलब कि आपका आउटलेट लगा होता है। आउटलेट से क्या करते हैं, जिस भी मटेरियल की मिक्सिंग हो गई है उसको हम आउटलेट के थ्रू मटेरियल को बाहर निकाल लेते हैं। लास्ट में क्या है आपका, समटाइम्स वेफल्स आर प्रोवाइड इनसाइड द कोन टू इम्प्रूव मिक्सिंग इफिकेसी। कभी कभी अंदर क्या करे जाते हैं, प्लेट्स मतलब कि आपके वेफल्स लगाई जाती हैं ताकि मिक्सिंग और अच्छी तरह से हो सके। तो डबल कोन के कंस्ट्रक्शन की बात करें, डबल कोन में कौन कौन से आपके पार्ट पाए जाते हैं, इसमें आपके दो कोन ड्रम होते हैं। ठीक है, जो कि आपके स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। आपका शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट जब रोटेट होता है, ठीक है, हमने क्या किया, मोटर को स्टार्ट कर दिया, सॉफ्ट रोटेट होने लगा। अब जब आपका सॉफ्ट रोटेट होगा तो जो आपके ये ड्रम है वो भी क्या होंगे, रोटेट होने लगेंगे। रोटेट होने की वजह से जो भी आपका मटेरियल है, ठीक है, वो ऊपर की ओर जाएगा।
अब ऊपर की ओर जाएगा, पर वो ऊपर ग्रेविटी के कारण ऊपर नहीं रुक पाएगा, तो बार बार क्या होगा, नीचे गिरेगा, इधर उधर जाएगा। तो इससे क्या होती रहेगी, आपकी जो भी पाउडर हैं, जो भी आपके ग्रेन्यूल्स हैं, वो आपस में क्या होते रहेंगे, मिक्स होते रहेंगे। फिर बाद में अच्छे से मिक्सिंग हो गई तो आउटलेट के थ्रू क्या करते हैं, अपने मटेरियल को बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा कि डबल कोन ब्लेंडर में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। पहला आपका इनलेट होता है। इनलेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जिस भी मटेरियल की मिक्सिंग करनी है वहाँ से मटेरियल को इन करते हैं। फिर आपके दो क्या लगे होते हैं, ये ड्रम लगे होते हैं, जो कि आपके स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। एक मोटर लगा होता है, एक शाफ्ट लगा होता है। जैसे ही हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं, आपके जो शाफ्ट होते हैं वो घूमने लगते हैं। अब जो आपके शाफ्ट घूमने लगते हैं, तो शाफ्ट से क्या अटैच होता है, ये ड्रम अटैच होते हैं। ये ड्रम भी आपका घूमने लगता है। अब ड्रम के अंदर क्या पड़ा है, आपका मटेरियल पड़ा है, जिस भी मटेरियल की हमको मिक्सिंग करनी है। मटेरियल आपका बार बार क्या होगा, ऊपर जाता है, पर ग्रेविटी के कारण वो क्या होता है, बार बार नीचे गिरता है, इधर उधर जाता है, और जो भी आपके ग्रेन्यूल्स है, पाउडर है, उनकी आपस में अच्छे से क्या होती रहती है, मिक्सिंग होती रहती है। जब प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है, तो आउटलेट के थ्रू हमने अपने मटेरियल को क्या कर लेते हैं, बाहर की ओर निकाल लेते हैं। तो ये पार्ट की बात करी, वर्किंग की भी समझ चुके हैं। वर्किंग बहुत ही ज़्यादा आपकी आसान है। अब जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है, वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले क्या करना है, द रिक्वायर्ड ड्राई पाउडर और ग्रेन्यूल्स आर लोडेड इनटू द ब्लेड्स थ्रू द चार्जिंग पोर्ट इनलेट। जिस भी मटेरियल की हमको मिक्सिंग करनी है, जैसे कि पाउडर है, ग्रेन्यूल्स है, इनको आपस में क्या करना है, मिक्स करना है। तो इनलेट के थ्रू क्या कर देते हैं, इसको ड्रम के अंदर रख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका मटेरियल है, जैसे कि पाउडर है, ग्रेन्यूल्स है, उसको ब्लेडर में इनलेट में डाला जाता है। सेकेंड क्या होता है, द ब्लेड्स इज देन रोटेट बाय द मोटर एट अ कंट्रोल स्पीड। ब्लेडर जो होता है, वो मोटर द्वारा नियंत्रित गति में घुमाया जाता है। मोटर लगा होता है, मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो आपका क्या होता है, शाफ्ट घूमने लगता है। जब शाफ्ट घूमने लगता है, तो उससे क्या अटैच होते हैं, वो दो ड्रम अटैच होते हैं। ड्रम भी आपका क्या होने लगता है, रोटेट करने लगता है। अंदर जो मटेरियल पड़ा है, वो भी आपका क्या होता है, ऊपर नीचे इधर उधर जाने लगता है। जब ऊपर जाता है, तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, बार बार नीचे गिरता है, इधर उधर जाता है, जिससे आपकी मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर उसे आउटलेट के थ्रू क्या कर लेते हैं, बाहर की ओर निकाल लेते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या है, एज द डबल कोन रोटेट्स द मटेरियल इनसाइड अंडर्स गोज टम्बलिंग एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। जब डबल कोन घूमता है, जो अभी आपका डबल कोन है वो घूमता है, तो अंदर की सामग्री में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण टम्बलिंग क्रिया करती है। द पार्टिकल्स कंटिन्यू फॉल रोल एंड कैस्केड इनसाइड द कोन। कण लगातार गिरते हैं, लुढ़कते हैं और इधर उधर फैलते रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, यह बार बार टम्बलिंग क्रिया पाउडर और ग्रेन्यूल्स को समान और अच्छी तरीके से क्या करती है, मिक्सिंग करने में मदद करती है। जिस भी मटेरियल की आपकी मिक्सिंग हो जाती है, फिर उसको आउटलेट के थ्रू क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। सिंपल से वर्किंग की बात करें, तो जैसे कि आपको क्या करना है, जिस भी मटेरियल, जैसे कि हमारे पास पाउडर है और ग्रेन्यूल्स है, पाउडर और ग्रेन्यूल्स को आपस में क्या करना है, मिक्स करना है। तो हम क्या करेंगे, पाउडर ग्रेन्यूल्स को डबल कोन ब्लेंडर के अंदर इन कर देंगे। किसके थ्रू करेंगे, इनलेट के थ्रू उसको डबल कोन ब्लेंडर के अंदर डाल देंगे, जो भी हमारा मटेरियल है। फिर क्या करेंगे, मोटर को स्टार्ट कर देंगे। अब आपका मोटर स्टार्ट हो गया है, तो जो उसमें सॉफ्ट अटैच है, वो आपके क्या होने लगेंगे, रोटेट होने लगेंगे। सॉफ्ट से कौन अटैच है, आपके वो डंबल क्या है, जो भी आपके दो ड्रम है वो अटैच है। सॉफ्ट रोटेट होगा, तो आपके ड्रम भी क्या होने लगेंगे, रोटेट होने लगेंगे। अब जो आपका ड्रम है, उसके अंदर क्या पड़ा है, मटेरियल पड़ा है। मटेरियल भी आपका ऊपर जाएगा, इधर उधर जाएगा, मतलब कि इधर उधर घूमेगा। तो ऊपर जब जाएगा, तो ग्रेविटी के कारण क्या होगा, वो बार बार नीचे गिरेगा। अब जब बार बार नीचे गिरेगा, इधर उधर होगा, तो इससे क्या होगा, ग्रेन्यूल्स और पाउडर आपस में मिक्सिंग होगी। अब जब मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से हो जाएगी, तो क्या होगा, जो भी हमारा ग्रेन्यूल्स पाउडर है, उसको आउटलेट के थ्रू क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो डबल कोन ब्लेंडर ऐसे वर्क करता है। अब डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो डबल कोन ब्लेंडर के यूज़ की बात करेंगे, फॉर यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर्स। सूखे पाउडर को समान रूप से मिलाने के लिए किस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ किया जाता है। फॉर मिक्सिंग ग्रेन्यूल्स बिफोर टैबलेट कंप्रेशन। टैबलेट बनाने से पहले जो आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनको मिलाने के लिए किसका यूज़ करते हैं,
डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ करते हैं फॉर ब्लेंडिंग एक्सिपिएंट विथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे कि कोई भी हम टैबलेट बना रहे हैं तो जो आपकी टैबलेट होगी वो आपके एपीआई और एक्सिपिएंट से मिलके बनेगी। एपीआई और एक्सिपिएंट को आपस में अच्छे से मिक्स करने के लिए डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज्ड इन कैप्सूल फिलिंग ऑपरेशन टू इंश्योर यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। कैप्सूल भरने से पहले उनको समान मिश्रण बनाने के लिए क्या करते हैं, डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ करते हैं। जैसे कि कैप्सूल बना रहे, कैप्सूल के अंदर जो भी आपके इंग्रेडिएंट है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, ठीक है। जिन जिन मटेरियल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ करते हैं। आल्सो यूज्ड इन फूड केमिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज फॉर मिक्सिंग पाउडर्स। जैसे कि कोई भी हम फूड इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री या फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर पाउडर को मिलाने के लिए, मतलब कि पाउडर की मिक्सिंग के लिए किस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, तो आपके डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ किया जाता है। ये हमने बात की डबल कोन ब्लेंडर के यूजेस की, कि डबल कोन ब्लेंडर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो डबल कोन ब्लेंडर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, सूखे पाउडर को समान रूप से मिलाने के लिए, ठीक है। सेकेंड है आपका टैबलेट बनाने से पहले ग्रेन्यूल्स को मिलाने के लिए डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ करते हैं। जो आपका एपीआई है और एक्सिपिएंट, जैसे कि कोई भी हम टैबलेट बना रहे हैं तो उसके लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक एपीआई मतलब कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा एक्सिपिएंट। तो इन दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स करने के लिए डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ करते हैं। कैप्सूल भरने से पहले समान मिश्रण बनाने के लिए, और कोई भी आपकी फूड इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है या फिर आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो भी आपके पाउडर यूज़ होते हैं उनकी अच्छे से मिक्सिंग के लिए डबल कोन ब्लेंडर का यूज़ करते हैं। अब हम लोग डबल कोन ब्लेंडर के एडवांटेज की बात करेंगे कि डबल कोन ब्लेंडर के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। सिंपल डिज़ाइन एंड इजी टू ऑपरेट। जो डबल कोन ब्लेंडर की डिज़ाइन होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, ठीक है। क्या है, इसकी डिज़ाइन बहुत सरल और इसको चलाना भी आसान होता है। चलाना कैसे आसान होता है, जैसे कि वो क्या है, आपका स्विच लगा है, हमने उसको स्टार्ट कर दिया, अब शॉफ्ट आपके क्या होते हैं, रोटेट होने लगते हैं। डबल कोन ब्लेंडर भी जो भी आपके ड्रम है वो रोटेट होने लगते हैं। जो भी आपका मटेरियल पड़ा है वो भी आपके क्या होने लगती है, उसकी मिक्सिंग होने लगती है। तो डबल कोन ब्लेंडर को चलाना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है, और इसकी डिज़ाइन भी बहुत सरल होती है। प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म एंड होमोजेनस मिक्सिंग। यह समान और अच्छी तरह क्या कर देता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग प्रदान करता है। मतलब कि जैसे कि हमने दो मटेरियल उसमें डाला, एक पाउडर डाला और ग्रेन्यूल्स डाले, तो उनको आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देता है। ये नहीं पता चलता है कि उनमें दो अलग अलग सब्सटेंस ऐड है, ठीक है। फिर है आपका जर्नल मिक्सिंग एक्शन सुटेबल फॉर क्या है आपका फ्रेजाइल मटेरियल। इसमें धीमी और सौम्य मिक्सिंग होती है जिससे नाजुक पदार्थ भी क्या है, टूटते नहीं हैं। लार्ज कैपेसिटी कैन हैंडल बल्क क्वांटिटीज ऑफ पाउडर ग्रेन्यूल्स। इसमें ज़्यादा मात्रा का पाउडर या ग्रेन्यूल्स क्या है, मिलाए जा सकते हैं। इजी टू क्लीन एंड मेंटेन। इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, साफ और मेंटेन कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपके डबल कोन ब्लेंडर के एडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेज है, सबसे पहला तो आपका यही एडवांटेज है, जो डबल कोन ब्लेंडर की डिज़ाइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। डबल कोन ब्लेंडर को चलाना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। इसमें क्या होती है, बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है, मतलब कि जिस भी मटेरियल की हम मिक्सिंग कर रहे हैं तो वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग हमको देता है। हमको ऐसा नहीं पता चलता है मिक्सिंग होने के बाद कि इसमें दो अलग अलग मटेरियल, दो अलग अलग सब्सटेंस ऐड है, ठीक है। इसकी धीमी और सौम्य मिक्सिंग जो होती है वो नाजुक पदार्थ भी टूटते नहीं हैं। इसमें हम ज़्यादा मात्रा में भी क्या कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं, और डबल कोन ब्लेंडर को हम लोग आसानी से साफ कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपके डबल कोन ब्लेंडर के एडवांटेज हैं। इसके बाद हम लोग डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि डबल कोन ब्लेंडर के क्या क्या नुकसान हैं। अगर कोई मशीन है उसके एडवांटेज है, तब उसके डिसएडवांटेज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग डिसएडवांटेज की बात करेंगे, नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड और सेमी सॉलिड मटेरियल, ओनली फॉर ड्राई एंड ग्रेन्यूल। अब जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है इसमें हम लोग सेमी सॉलिड जो आपके सब्सटेंस होते हैं, लिक्विड मटेरियल होता है, इसकी मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है। ये जो आपका डबल कोन ब्लेंडर है ये सिर्फ आपके ड्राई पाउडर और ग्रेन्यूल्स की ही क्या कर पाता है, मिक्सिंग कर पाता है।
सेकेंड डिसएडवांटेज है, ये क्या है, लॉन्ग मिक्सिंग टाइम इज रिक्वायर्ड कंपेयर टू हाई स्पीड मिक्सर्स। जैसे कि इसमें क्या होता है, मिक्सिंग करने में क्या होता है, अधिक समय लगता है तेज मिक्सिंग की तुलना में। ठीक है, if the blenders is overloaded or underloaded proper mixing does not occurs। अगर ब्लेंडर को बहुत ज़्यादा या बहुत कम भरा जाए तो सही से क्या होगी, मिक्सिंग नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल मटेरियल को ही भरना पड़ता है। नॉट सुटेबल फॉर एवरी फाइन पाउडर्स में अकर्स सीग्रेटेशन, मतलब कि बहुत बारीक पाउडर के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो ये आपके डबल कोन ब्लेंडर के डिसएडवांटेज हैं। कौन कौन से आपके डिसएडवांटेज है, पहला डिसएडवांटेज है, इसमें आपके लिक्विड और सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, उसकी मिक्सिंग नहीं होती है। डबल कोन ब्लेंडर सिर्फ आपके ड्राई पाउडर और ग्रेन्यूल्स की ही क्या करता है, मिक्सिंग करता है। सेकेंड है, इसमें मिक्सिंग करने की क्या होता है, मिक्सिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, पर अदर जो भी आपके मिक्सर होते हैं वो जल्दी क्या कर देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं। अगर ब्लेड को बहुत ज़्यादा या बहुत कम भरा जाए, ठीक है, तो क्या होती है, मिक्सिंग सही से नहीं होती है। बहुत बारीक पाउडर के लिए क्या है, ये उपयुक्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह क्या कर देता है, जो भी आपका पाउडर है इससे पाउडर अलग अलग हो सकता है। तो डबल कोन ब्लेंडर की वर्किंग क्या है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट बात की। डबल कोन ब्लेंडर की पीडीएफ वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जो भी बच्चे डी फार्मा की लाइव क्लासेस चाहते हैं, तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स, दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो है आपकी 14 महीने की, और डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने की है। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 कंटेंट मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 कंटेंट मिलेंगे। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा, अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी, जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। तो जल्दी से जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।